हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, और पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और ये रहेगी क्लास 10 की। और फिजिक्स में पहला चैप्टर आप लोगों का है लाइट। ठीक, प्रकाश। प्रकाश क्या है, इसके प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश क्या क्या कर सकता है और प्रकाश से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सब अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक, और ये है ईपी बोर्ड का क्लास फिजिक्स और फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट, प्रकाश। तो पहली बात है कि प्रकाश है क्या चीज़, ये जानेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं और इसकी खोज किसने किया था। खोज प्रकाश का, प्रकाश है क्या। पहली बात, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा क्या होती है पढ़ेंगे, लेकिन प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसकी सहायता से हम दूसरों को देख सकते हैं। ये खुद जो है कि दिखाई नहीं देती है, स्वयं दिखाई नहीं देती है। ठीक, और स्वयं दिखाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि ये ऊर्जा है और ऊर्जा दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आपका हीट है, उष्मा है। उष्मा आपको जैसे है हम बल्ब जला दें तो बल्ब आपको जब जलेगा तो उष्मा यहाँ से यहाँ तक आएगी तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके जो शरीर का तापमान है आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ऊर्जा कोई दिखाई नहीं देती है। ठीक, इसलिए प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। जो भी वस्तु हमें दिखाई देता है, अभी तक हम जो भी वस्तु देख पा रहे हैं, आसपास की जो भी चीज़ें हैं, यह प्रकाश की वजह से देख पा रहे हैं। और जो प्रकाश नहीं रहता तो हम जिंदगी में कभी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग रात में कुछ नहीं देख पाते हैं, जैसे ही प्रकाश होता है या कहीं अंधेरे में आप टॉर्च जलाते हैं तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है, लेकिन प्रकाश को दिखाई नहीं देता है। ठीक, खोज किसने किया था? तो एक है न्यूटन। न्यूटन जी ने प्रकाश के बारे में बहुत कुछ बताया, इसलिए इसके प्रकाश से खोजकर्ता कहिए या तो इसके पिता कहिए, प्रकाश के पिता हैं या खोज किए हैं या जनक, सबका मतलब एक ही है। अब से आप लोग कोई पूछेंगे प्रकाश के जनक कौन है, तो या पिता कौन है या खोजकर्ता कौन है, तो न्यूटन जी। प्रकाश का डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है, लेकिन प्रकाश खुद दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा। और हम जानेंगे कि प्रकाश आखिर सोर्स क्या है प्रकाश का। तो हम लोग के जो सोर्स है, एक तो है प्राकृतिक सोर्स और एक होता है कृत्रिम सोर्स, दो चीज़। तो प्राकृतिक सोर्स में क्या है देखते हैं, इसका स्रोत क्या है। स्रोत है प्राकृतिक, आपका सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, सन। ठीक, तारे, जितने तारे देख रहे हैं सब में प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ से प्रकाश आपका निकलता है। और हम लोग को जो सूर्य है यह भी एक तारा है। ठीक, लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में अध्ययन नहीं करना है। प्रकाश का जो प्राकृतिक सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है, वह सूर्य और तारे हैं। तो क्या कृत्रिम स्रोत भी हो सकता है क्या? कृत्रिम स्रोत क्या है? कृत्रिम स्रोत का मतलब जो बनाया गया है, जो मनुष्य इस सोर्स को बनाया है, जो स्रोत को मनुष्य बनाया है, उसे कृत्रिम सोर्स बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मोमबत्ती अगर जो आपका सनलाइट नहीं आ रहा है, मतलब रात के समय में मोमबत्ती जलाकर हम लोग किसी भी वस्तु को देखने का प्रयास कर सकते हैं और देखते भी हैं। और दूसरा होता है आपका लालटेन, जो इस समय तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी आप लोगों को। लालटेन
लालटेन का समय ख़त्म हो गया है। लालटेन, पहले लालटेन चलती थी, अब तो लैंप आ गया सीधे, इलेक्ट्रिक लैंप या जो भी है, लैंप, टार्च। मतलब जो मनुष्य बनाया है उस स्रोत को, उसको बोलते हैं ना कृत्रिम स्रोत। तो ये बात समझ में आ गई। प्रकाश क्या है, प्रकाश के जनक क्या है, प्रकाश के सोर्स क्या है, और प्रकाश के सोर्स में प्राकृतिक, ये जो सोर्स आपका है हमारा, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक स्रोत सूर्य और तारे, और कृत्रिम सोर्स में है मोमबत्ती, लालटेन, लैंप, टॉर्च वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। प्रकाश से कुछ हम गुण के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या कर सकता है। पहली बात यह कि प्रकाश के सिवा, मतलब अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। यानी पहली बात ये कि इसके गुण में देखा जाए तो इसका गुण नंबर 1 हो जाएगा, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं, मतलब प्रकाश के बिना कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूसरा चीज, ये सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। अगर जो आप प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो सीधी रेखा मतलब ये कि अगर जो प्रकाश सीधा नहीं चलता, ऐसे जा रहा है, सीधा नहीं चलता, तो इसको छेद के पार कर जाता, तो इसका इमेज नहीं बनता, इसकी जो प्रतिबिंब बन रही है, छाया बन रही है, आपको नहीं बनती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। अगर वो सीधी रेखा में नहीं चलता तो इसका प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो नहीं बनता। दूसरी चीज़ ये, जब चलता है तो इसकी चाल कितनी होती है, तो इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कहाँ ये सबसे अधिक चाल होती है, निर्वात की चाल है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि सबसे अधिक चाल है। इससे अधिक चाल प्रकाश की भी कहीं नहीं होती है। माध्यम में हालांकि इसके और कम हो जाता है। ठीक, सीधी रेखा में चलता है, इसकी चाल इतनी होती है। और जो पारदर्शी माध्यम है, जो पारदर्शी माध्यम है उसको ये पार कर जाती है, पारदर्शी माध्यम को पार कर जाती है। ठीक है, मतलब अगर जो कांच रखते हैं हम लोग, जो कांच है बिल्कुल, जो इस आर पर हम देख सकते हैं, तो आर पर देख सकते हैं तो प्रकाश जा रहा है तभी देख पाएंगे, और प्रकाश नहीं जाता तो हम नहीं देख पाते। अगर जो हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसको हम आर पर देखना है, अगर जो अपारदर्शी है, अपारदर्शी मतलब बोर्ड अपारदर्शी है, तो बोर्ड के उस पार क्या हो रहा है हम नहीं देख पा रहे। इसका मतलब ये कि प्रकाश अंदर जा ही नहीं रहा है, प्रकाश यहीं तक जा रहा है, और जो प्रकाश अंदर तक जाता, उस पार जाता, दीवार के पार जाता, तो हम दीवार के बाद वाली चीज़ों को भी क्या है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये चीज़ हो गया। आगे आता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। परिवर्तन क्या है कि चैप्टर में पूरा इसको अध्ययन करना है। और अपवर्तन भी होता है, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, बहुत सारी चीज़ें। ये आगे क्लास में हम पढ़ेंगे विवर्तन और ध्रुवण, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आ गई कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश की खोज किसने किया था, और प्रकाश के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, आते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ये देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है।
तो आप लोग हेडिंग देंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या चीज़ होता है? जैसे मान लीजिए बोर्ड है, अब बोर्ड पर प्रकाश आया तो टकराएगा। वैसे प्रकाश जितने अपारदर्शी माध्यम हमको दिख रहे हैं वहाँ से प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से टकराता है। ठीक, तो ये ये आपका हो जाएगा बोर्ड के हम मीडियम मिलते हैं। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा पेंट कर देते हैं। इस माध्यम को हम मानेंगे कि इतना ज़्यादा पेंट है, या इसको हम मानते हैं दर्पण है। दर्पण में आसानी होती है समझने के लिए, क्योंकि दर्पण सबको मिल जाएगा। दर्पण है और दर्पण के एक साइड करते हैं हम लोग कलई, पेंटिंग करते हैं। अभी दर्पण के बारे में बताएंगे, दर्पण क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, तो ये दर्पण है। दर्पण के एक साइड हम लोग करते हैं पेंटिंग, और पेंटिंग करने के बाद ये हो सामान्य कांच को लेकर पेंटिंग करते हैं तो दर्पण बन जाता है। अब इतना ये प्लेन हो जाता है कि जब इस पर प्रकाश आया तो आने के बाद यहाँ रुकता नहीं है, तुरंत परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो गया, इधर आने वालों को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और जो परावर्तित होकर चलेगी इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और बीच में हम एक खींच देते हैं अभिलंब। ठीक, तो जब प्रकाश किरण किसी भी चिकने तल पर पड़ता है और पड़ने के बाद टकराकर उसी माध्यम का मतलब ये है कि अगर जो यहाँ से नीचे जाएगा तो माध्यम चेंज हो सकता है, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी माध्यम है, अगर जो ये सघन है या विरल है, जो भी माध्यम है, इस माध्यम से आया है और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में चला गया है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को मतलब परावर्तित होकर जो जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब। अभिलंब, ठीक। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा कि प्रकाश जब किसी चिकने तल पर कहीं भी पड़ेगा, जब किसी चिकने तल पर पड़ता है टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, मतलब परावर्तित हो गया, टकराकर वापस आ गया। अब परावर्तन के कुछ नियम भी हैं, नियम देख लेते हैं। नियम क्या है? परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। नियम में क्या है? नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है? एक ही बिंदु पे, एक ही तल में। तो नियम 1 हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। लेकिन दूसरा नियम ये है, अभिलंब और ये आपतित किरण है तो इससे हम एक कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं आई, और ये जो कोण बन रहा है ये कोण है आर। तो इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। मतलब जो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण जो भी कोण बनाती है, अभिलंब के साथ आपतित किरण जो भी कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, और जो अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक। अब इन दोनों में क्या संबंध होता है? तो कोण आई मतलब आपतन कोण बराबर होता है कोण आर के। मतलब प्रकाश के परिवर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
दो नियम हो गया। परिवर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि परिवर्तन कहाँ कहाँ से हो सकता है। परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होता कहाँ कहाँ से, तो परिवर्तन के लगभग, ये चिकना तल दिख रहा है तो यहाँ से हमेशा परिवर्तन होगा। दो तरीका है, चिकने तल पर बहुत ज़्यादा होगा, उससे हर तल से होता है। जो खुरदरा तल है उससे जो है कि उतना परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो चिकना तल है उससे ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन हर तल पे होता है, लेकिन चिकना तल पर समझने की आसानी होती है कि हम चिकने तल पर देख लेते हैं कि परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। सबसे अधिक जो परिवर्तन होता है वो दर्पण से होता है। ठीक, और दर्पण से क्यों होता है थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। चलिए अगर तो मिरर क्या है। दर्पण, दर्पण में क्या होता है कि एक सिंपल कांच लेते हैं जो पारदर्शी होता है, यह पारदर्शी है, पारदर्शी कांच लेते हैं, और जो पारदर्शी कांच है इसको एक साइड, किसी भी साइड आप कर दीजिए पेंट, कलई इसको बोलते हैं, या पेंट। पेंट किसका करना है इसको ध्यान देना है। जब पेंट कर देंगे तो एक साइड आपकी जो प्रकाश की जितनी भी किरण आएगी उसको दूसरे साइड जाने नहीं देगा, मतलब ये हो जाएगा जो पारदर्शी है अब हो जाएगा अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी मतलब प्रकाश उधर नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का मतलब प्रकाश दूसरे माध्यम में जा पाता है, छिद्र जा पाता है। पारदर्शी माध्यम से ही ये प्रकाश का गमन होगा, अपारदर्शी होगा तो नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो प्रकाश के यहाँ से परिवर्तन होगा, यानी प्रकाश इधर जाएगा और फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रकाश यहाँ से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्रकाश का परिवर्तन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग देखते हैं दर्पण बनता कैसे है। तो एक पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं, पारदर्शी हम लोग कांच ले लेते हैं। ठीक, और इस कांच को एक साइड हम लोग कर देते हैं पेंट, और पेंट किसका करते हैं, तो हम लोग करते हैं पेंट चांदी का। ठीक, या HG पारा का, लाल ऑक्साइड, इन सब का हम एक साइड पेंट कर देते हैं। अब इसी का पेंट हम क्यों करते हैं, हम किसी दूसरे का पेंट क्यों नहीं कर सकते। जैसे हम एक साइड वो तो हम पेंट कर दे किसी जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है जिसमें जो पेंट हो रहा है उसमें पेंट कर दे तो ये कांच नहीं बनेगा, कांच सॉरी कांच है, दर्पण नहीं बनेगा। किसी दूसरी चीज़ से पेंट करेंगे तो यह दर्पण नहीं बनेगा। नहीं बनेगा क्यों, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम पेंट जब करते हैं तो इनके पास एक खास क्वालिटी होती है। खास क्वालिटी क्या होती है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाश है, ठीक, जो प्रकाश है वह कंटिन्यूस चलता है, मतलब कि लगातार चलता है माध्यम में, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे फोटान के रूप में चलता है, और इसको बोलते हैं फोटान। ठीक, ये ऊर्जा का बंडल है। अब हम लोग क्लास आगे पढ़ेंगे, आप लोग 12 में पढ़ेंगे फिजिक्स में कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, इसे फोटान कहते हैं, और इसकी एक फोटान की ऊर्जा होती है h-nu। ये सब आगे पढ़ेंगे। बस हमको ये बताना है कि प्रकाश फोटान के रूप में चलता है। आप लोग लगता है कि प्रकाश सूर्य से निकलता है कि सीधे पृथ्वी पर आता है, तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में छोटे छोटे जो बंडल हैं आपके इसके फॉर्म में चलता है। ठीक,
और जब हम इसमें चांदी की पॉलिश कर देते हैं या लाल ऑक्साइड, तो इसमें क्वालिटी क्या जाती है कि चांदी के जो फोटान निकल रहे हैं ये प्रकाश के, चांदी के अंदर क्वालिटी जब पेंट कर दें तो एक भी फोटान को अपने पास खींचती नहीं है, मतलब रखती नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करती, तुरंत जितना आएगा भगा देगा। जितने भी फोटान यहाँ पर आते हैं तुरंत आए और वापस चले गए। ठीक, तो सबसे अच्छा जो होता है प्रकाश का जो परिवर्तन दर्पण से होता है। कहाँ से होता है? दर्पण से होता है। दर्पण से अच्छा प्रकाश का जो परिवर्तन होता है कहीं नहीं होगा, क्योंकि दर्पण से अच्छा चिकना तल नहीं मिलेगा, और इसके जो हम पेंटिंग की गई है एक साइड, उसके अंदर क्वालिटी के प्रकाश के एक भी फोटान को अपने पास नहीं रखेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तुरंत उतना ही ट्रांसफर कर देगा, मतलब परिवर्तित कर देगा। जैसे आप लोग दोपहर के समय में या कभी भी दिन में मिरर लीजिएगा दर्पण, और दर्पण को सूर्य के सामने रख के किसी के चेहरे पर चमकाइएगा, देखिएगा उसको ऐसा ही महसूस होगा जैसे लग रहा है कि सूर्य को डायरेक्ट देख रहा है। इसका मतलब यही है कि प्रकाश के एक भी फोटान को मिरर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, जितना ले रहा है उतना ही दे दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आगे आते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। तो पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक, इसे प्लेन मिरर बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जैसे समतल है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन है। कोई कांच है, पारदर्शी कांच, प्लेन है, एक साइड इसको हम पेंट कर दिए। अब पेंट किसे करना आप लोग पता ही है, ये हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, ऐसे। ठीक, अब गोलीय दर्पण है तो इसको कैसे हम पेंट करेंगे? ठीक, तो इसको हम काटते हैं, बीच में से कहीं काट दिए तो इसकी आकृति कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक, क्योंकि खोखला होता है ये चीज, हम लोग का खोखला गोलीय दर्पण होता है। खोखला दर्पण होता है, खोखला एक कांच होता है पारदर्शी। ठीक है, जब पेंट करते हैं तो दर्पण होता है। तो इस साइड से दो तरीका होगा, इधर से काटेंगे अगर जो तो इस साइड से बनेगा। ठीक, तो अब ये दो प्रकार का हो जाएगा दर्पण। या तो हम पेंट इधर से चाहे तो कर सकते हैं, या तो अंदर से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा दर्पण हो जाएगा दो प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, दर्पण हो जाएगा दो प्रकार का। पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक, और समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ अगर कोई समस्या है आपको तो कमेंट करके बताएं, और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब से आप लोग की क्लास लगातार चलेंगी। जिसको कोई समस्या है उसमें आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं, अपना सलाह भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।